हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की चौथी किस्त के बारे में। दोस्तों, किस्त का मैं कहूँ तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर ठहराव नज़र आया। आज के एपिसोड के अंदर काफ़ी ठहराव था और मज़ा आ रहा था एपिसोड को देखने में। कॉमेडी भी हुई नो डाउट, लेकिन काफ़ी सारे इमोशनल सीन्स भी आए और काफ़ी सारे ऐसे सीन्स भी आए कि जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर किया। तो उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे आफ्ताब की, कि जो इस कहानी का मेन विलन होने वाला है, जो कि हमारे हीरो के दोस्त का बाप भी है। अच्छा, अब मुझे पता चला कि हीरो ने दोस्त ने क्यों कहा था कि तेरा बाप मेरे हाथों मार खाएगा। समझ में आ गया कि पार्टी तोड़ने की हरकतें कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कोई किसी का भी दिमाग हटेगा। तो फिर वो आया और उसने जो बात की ना कि तुम्हें जानता ही कौन है, अपने लिए कुछ सोचो। तो मैं ये सोच रहा था कि यार कि क्या सोच के ये बातें कर रहा है, कि तुम अपने बेटे को देखो पहले। चलो, उसका बेटा कम से कम तुम तो जानते हो उसे, तुम्हारे बेटे को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। वही बात है कि अपना घर देखते नहीं और बाजू वाले के घर की खोटे निकालना शुरू कर देते कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। खैर, उस कॉन्वर्जेशन में कुछ ज़्यादा था नहीं एक्सप्लोर करने के, सिवाय एक डायलॉग के कि अपनी माँ की तरह माजी में जीना छोड़ दो। माँ का कैरेक्टर जब जिंदा था दोस्तों, तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतना बड़ा विलन वो माँ का नाम ले रहा है और कह रहा है कि इतनी बड़ी जो है बात कर दी कि माँ की तरह माजी में जीना छोड़ दो। तो मुझे लगा कि माँ का कोई कैरेक्टर होगा। ये पार्टी, मुझे लगता है इस पार्टी की नींव रखने वाली माँ ही होगी और माँ ने जो है इस पार्टी को यहाँ तक लाने में मेहनत मुशक्क़त की होगी। लेकिन बाद में वो बीमार पड़ गए और सारी भागदौड़ बाप के हाथ में चली गई और माँ फिर मर भी गई। तो ये वही बात है कि माँ ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया इस पार्टी के लिए, इसलिए पार्टी को लेकर हमारा हीरो इतना ज़्यादा टची है कि उसने अपने दोस्तों तक को अगवा कर लिया। और उसने कहा भी कि बाप की जहाँ तक बात थी मैं चुप रहा, लेकिन जहाँ माँ की बात आएगी मैं ना दोस्त देखूँगा ना दुश्मन। तो कमाल का वो डायलॉग था और समझ आ रहा था दोस्तों कि वो डायलॉग ऐसे ही नहीं था, माँ की तरह माजी में जीना छोड़ दो। आगे ये स्टोरी और एक्सपेंड होगी, ड्रामा में और खुलेगी माँ की परतें। अच्छा, माँ का जो रोल अदा कर रही है ना, जो उनकी साइकिलिंग स्किल बड़ी अच्छी होगी कि कमाल की साइकिल चला रही थी वो। मज़ा आ रहा था देखने में दोनों माँ बेटों को साइकिल चलाते हुए, और जिस तरह से उनकी एक्टिंग हो रही थी मज़ा आ रहा था देखने में। और जिस तरह से जब भी वो माँ की कब्र पे जाता है तो एक इमोशन उसके साथ जाता है, दुख उसके साथ जाता है, दिखता है उसकी आंखों में। जिस तरह से माँ को हसरत से देखता है, फिर उसके साथ जो साइकिलिंग की रेस लगाई ना, कमाल। हम जानते हैं कि उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, ऐसा कोई ओरिजिनली ड्रामे में नहीं हो रहा, लेकिन देखने में काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। उसके और उसकी माँ के सीन्स कमाल के। उसके अलावा मैं बात कहूँ तो हमारी हीरोइन की, तो हीरोइन को डब्बू नहीं दिखाया गया। पहले मुझे लगा था कि जिस तरह से उसको लेके चल रहे कि हर किसी के फड्डे में टांग अड़ा देती है ये, लेकिन नहीं, उसका भी एक मिजाज है और वो भी सोचती है। वो ऐसे ही किसी एरे गेरे नत्थु गेरे को अपने पास फ्री होने नहीं देगी। पहले 2 एपिसोड में ही उसने जो है कि एक फजल बख्श को सिग्नल दे दिया था कि दूर रहो मुझसे, मैं आगू। लेकिन ये तीसरा एपिसोड था और तीसरे एपिसोड में भी मैं कहूँगा फजल बख्श की दाल नहीं गली। बेचारा जो है बात करने की कोशिश करते ही रह गया, उसको आज भी मुंह नहीं लगाया। और वो डायलॉग अच्छा था कि सेम जी। तो वो बोलती है कि शिब्रा कहते कि क्या, तो कहा कि इंग्लिश नहीं आती। तो कमाल का वो अच्छा लगा मुझे वो डायलॉग। थोड़ी फनी सिचुएशन हो गई कॉमेडी के, सीरियस सीन के अंदर। अच्छा, उससे पहले वही कि माँ के पास जब वो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि कोई तुम्हारे शोहर का टिफ़िन लेने आया है और तुम उसको जो है बैठ के खाना खिलवा रही हो। कि यार तुम्हारा शोहर भूखा है, तुम तो उसे ये कहोगे कि ये लो टिफ़िन भरो और लेके जाओ, और तुमने उसको बैठ के खाना भी खिलवा दिया। तो ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता था कि तुम एक और टिफ़िन का डब्बा भर के दे देती और कहती कि खाना खा लेना। वो भी मैं कहूँगा थोड़ा अटपटा लगता कि पहली बार कोई तुमसे मिलने आया है, तुम्हारे घर पे आया, और वो भी काम से आया है कि शोहर को ये टिफ़िन दे देना, और तुम उसको बैठ के खाना खिलवा रही हो और स्पेशल गर्म किया उसके लिए खाना। तो वो थोड़ा गले में अटक गया कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छा ड्रामा चल रहा है तो ये इतने तो चलता है। फिर जो है माँ को कि दुखा पेट में, और फिर जो है वो लेकर गया अस्पताल और उसने बिल भी भर दिया। और जब नाम पूछा कि नाम क्या है, तो कहा कि फरिश्ता।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि फेरी टेल टाइप स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मतलब वो अस्पताल वाले क्या कर रहे थे ना, उन्होंने आधार कार्ड मांगा ना आईडी कार्ड मांगा। मतलब दोस्तों, हम तो जब जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर और कोई ऑपरेशन करवाना होता है, जब बिल भरना होता है, तो हमसे तो पहले आधार कार्ड आईडी कार्ड मांगते हैं। इंडिया में आधार कार्ड चलता है, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या चलता है, लेकिन एक मतलब वोटर आईडी कार्ड कुछ भी वो मांगते हैं प्रूफ के तौर पे कि ये इंसान पैसे भर के गया। और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई कि मतलब कि कौन भर के गया, तो फरिश्ता भर के गया। हाँ, एक आप सीन डाल देते कि वो थोड़े पैसे रिसेप्शनिस्ट को भी खिलवा देता और कहता कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, हम चलवा ले चल, फिर भी थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया कि यार मतलब कि फरिश्ता सच में। अच्छा चलिए, आपको स्टोरी को बिल्डअप करना है, अच्छा दिखाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती थी, मैं कहूँगा ये 2 गलतियाँ थी। इसके बाद जो हम बात करें स्टोरी के बारे में, तो मतलब दोस्त को किडनैप करवा लिया गया। और जिस तरह से दोस्त बात कर रहा था ना कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा बाप तो ऑटो रिक्शा चलाता है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया तो और फिर जब उसने कहा कि मेरा दोस्त बड़ा अमीर है, ये फार्म हाउस उसी का है, उसको किडनैप कर लो, उसका बाप बड़ा पैसे देगा, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। और जब वो मतलब पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि वही दोस्त सामने खड़ा हुआ है। शामिर की एक्टिंग, बिलाल अब्बास की एक्टिंग कमाल की है। जहाँ पर जो जब देना होता है वो तब देते। माँ के पास आते ही वो गमगीन चेहरा, हीरोइन के पास जाते ही वो कॉमेडी टाइप चेहरा, और बाप के पास जाते ही वही मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं, कमाल का वो मतलब एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं फेम बाय फेम, पोजीशन चेंज हो रही है, जिस तरह से कपड़े चेंज हो रहे हैं नज़र आ रहा है, कमाल का। मतलब उन्होंने अपने किरदार को बिठाया है, और एक ही कैरेक्टर में 2 किरदार एक ही ड्रामा सीरियल में दिखाना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, जो कि बड़े अच्छे से कर रहे हैं कि शामिर और फजल बख्श सिर्फ मुंह को छोड़कर कुछ भी सेम नहीं है दोनों में, जो कि अच्छी बात है। भाई मैं बात करूँ हमारी हीरोइन की एक्टिंग के बारे में, तो कमाल की एक्टिंग में कहूँगा उनकी भी, कि लग रहा है दूरे फिशान के बड़ी एक्ट्रेस है, धीरे धीरे मतलब कि सीख रही है, लेकिन कमाल की एक्टिंग। मैंने मतलब इनकी सबसे बेस्ट एक्टिंग जो देखी थी वो थी कैसी तेरी खुदगर्जी। उसके बाद इसमें जो है मैं कह रहा हूँ कि अच्छी एक्टिंग कर रही है, तो मज़ा आ रहा है उन्हें भी देखने में। जुर्म में मैं कहूँगा कि वहाँ पर नहीं जच रही थी, तो अभी मैंने वो दूसरा ड्रामा देखा नहीं है इनका, आपकी मर्ज़ी, तो उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है सिब्रा की, कि मज़ा आता है उनको देखने में, कॉमेडी और मतलब थिंकिंग का एक मेल उनके अंदर देखने को मिलता है। सोचती है लेकिन कॉमेडी वे में। बहन की भी बात कर लेते हैं। बहन काफ़ी ज़्यादा दिल पर रास्ता हो गए, उसने जो बाप को खरी खोटी सुना दी। अच्छा ये सीन सही था या गलत? मैं कहूँगा कि सही था, रिक्वायरमेंट थी। अगर ये नहीं दिखाते तो वो तनाव नहीं दिखता कि जो बाप के दिल में है, जो घर वालों के दिल में है कि इतने साल हो गए निकाह को, शादी नहीं हो रही है, तो क्या अब तलाक की हम इंतज़ार कर रहे हैं, तलाक करवाने के लिए शादी करवाई थी, तो उसका भी एक गुबार है, वो भी अपने बाप से बोल सकती है। वैसे हो सकता है कुछ लोग के इस वे में ना दिखाते, इतना मतलब रूद ना दिखाते, लेकिन मैं कहूँगा ठीक है, चलता है, अच्छा ड्रामा चल रहा है, और इसको थोड़ा रियलिस्टिक फील देने के लिए ये जो है रखा गया तो अच्छा लगता है। इसके अलावा मतलब वो एक सीन था कि जब शामिर से मिलने आता है जमाई, और वो कहता है कि ये मेरा जमाई, तो शामिर को एक पल के लिए लगता है कि ये सिब्रा का शौहर है, तो वो मतलब ऐसे खून भरी निगाहों से उसको देखता है, और फिर दूसरे पल पता चलता है कि मेरी छोटी बेटी के लिए, तो कमाल का वो फिर जो ट्यून बदलता है कि मेरे एक बाबा है, कि वो जो है ना मतलब मैं उनसे दुआ करवाता हूँ, दुआ कबूल हो जाती है। तो वहाँ पर वो सीन भी अच्छा डायलॉग था वो कि मेरे दोस्त की शादी नहीं हो रही, इनसे कहा दुआ करवाई, शादी हो गई, तो हो गया उसकी तो शादी हो गई थी, कहता है दूसरी शादी करे, तो मैं कहा तो बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है वो कहता है मैंने क्या पता था कि उसकी दूसरी शादी है, मैंने इसने कहा मैंने दुआ कर दो, मैंने दुआ करवा दी तो शादी हो गई, मेरी क्या गलती इसमें। तो कमाल का वो सीन था, मज़ा आ रहा था वो देखने में। अच्छा फिर वही बात कि दुआ कर देना, और दुआ हो गई दोस्तों, उसकी भी नौकरी लग जाएगी और फिर उसकी शादी भी हो जाएगी, हमें पता है ये बात, और फिर जो है सब लोग पार्टी करने वाले हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद भी जो है एक चीज़ रह गई कि मैं कहूँगा ये गलती है या नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। मिनिस्टर्स के बच्चों को किडनैप कर लिया। मतलब दोस्तों एक चीज़ होती है कि चलो उसने सोचा कि मिनिस्टर्स को जो है मतलब बच्चों को किडनैप किया, अगर मिनिस्टर्स ने
पीछे हट गए सारे मिनिस्टर, फिर मैं बच्चों को छोड़ूंगा तो सारे मिनिस्टर हो सकता है कि फिर से एक हो जाए और फिर से मेरे बाप के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बगावत करे। तो उसने सीधा कह दिया कि सारे मिनिस्टर को कहो कि इस्तीफा दे दे। ये ठीक है कि मतलब कि जब तक दूसरे इलेक्शंस हो गए तब तक हम जो है मतलब सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे फिर वो क्वेश्चन मार्क। और इलेक्शन कब हो गए, क्या तुरंत हो गए या थोड़े मतलब महीने निकाल दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि किस तरह से इसको लेके चलेंगे डायरेक्टर्स और राइटर्स क्या सोचा है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़े फंसे हुए तो वो है, क्योंकि मिनिस्टर्स के बेटे को आपने किडनैप तो करवा दिया नो डाउट, लेकिन अब जो मिनिस्टर्स के बेटे हैं और जो तुम्हारे मतलब कि हीरो के बाप की पार्टी को वो गिरवाने वाले थे, अब अगर वो पीछे हट गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, चलो मान लेते, तो क्या वो बाप को और उसके बेटे को छोड़ेंगे? ये भी देखना पड़ेगा। आपने दुश्मन बना लिया है तो इन दुश्मनों को किस तरह से हैंडल करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को ऐसे ही उड़ा दिया जाए और हमें इसके बारे में कोई नामो निशान पता ना चले आगे चल के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को भी मतलब इस एंगल से भी देखें, और ये जेन्युइन मतलब थिंकिंग है कि किसी के बेटे को आपने किडनैप कर लिया, अब वो क्या चुप रहेगा? इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके बेटे को आपने किडनैप किया, चलो आपने मान लिया, हमने मान लिया कि आप ये सोच रहे थे कि अगर मैं उनसे जो है मतलब सिर्फ ये कहूँगा कि अभी जो है प्रोटेस्ट खींच ले, जो ब्लॉक आपने तैयार किया है वो ख़त्म कर दे, तो हो सकता है कि बाद में वो फिर बेटों को छोड़ने के बाद फिर से जो है मतलब कि बाप को परेशान करे, फिर से उसके सामने खड़े हो जाए। तो उसने सीधा कह दिया कि रिज़ाइन करो, कोई सुलह नहीं, कोई समझौता नहीं, सीधा रिज़ाइन करो, नए इलेक्शन होंगे और पार्टी के मतलब हमारे नए लोग आएंगे सत्ता में। तो ये एक एंगल से उन्होंने, मैं कहता हूँ, सेफ खेला है बिल्कुल। शाहजेब ने कंप्लीट मतलब वो लगाया, शाहजेब के शामिर, अच्छा शामिर ने या शाहजेब की चलिए छोड़े, मतलब हमारे हीरो ने कंप्लीट टाइम पे मतलब कंप्लीट पॉइंट खेला तो है, लेकिन अब इसको किस तरह से आगे लेके जाएंगे वो भी देखना पड़ेगा कि जब वो मिनिस्टर जो है फिर से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको कैसे हरवाएंगे, उनको किस तरह से मतलब काउंटर अटैक करेगा हमारा हीरो, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों यही चीज़ें थी। चौथी किस्त काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर करने वाली किस्त थी। मैंने कितनी सारी बातें कर दी आपसे कि कितनी सारी चीज़ें थी इसके अंदर, अभी भी बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है, लेकिन खैर छोड़ देते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है। तो देखते हैं 5वीं किस्त में क्या होता है, मज़ा आने वाला है। और कुछ गलतियाँ भी थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। किस्त मैं कहूँगा मुझे 90% अच्छी लगी, 10% में वही जो मुझे लगा कि ये मतलब वो खाना खिलवाने वाला सीन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, फरिश्ता वाला सीन ये थोड़ा सा अच्छा लगा, दिखने में अच्छा था लेकिन दिमाग में नहीं, गले से नहीं उतर रहा था। तो खैर खुदाफिज़ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, थैंक यू।